प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। नीच के बृहस्पति पर यदि मंगल की उच्च दृष्टि हो तो फल क्या होगा? क्या बृहस्पति का फल बदल जाएगा? नीच भंग राजयोग तो बनेगा, पर क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि, मकर में मंगल उच्च होता है और बृहस्पति मकर में नीच। नीच के बृहस्पति पर जब मंगल की उच्च दृष्टि पड़ेगी तो कौन सा ग्रह उच्च होगा? प्रश्न है। क्या बृहस्पति उच्च हो जाएगा? नहीं, बृहस्पति नीच है, बृहस्पति नीच ही रहेगा, आधार नहीं बदलता। जो ग्रह उच्च होगा वो मंगल होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण आप कुंडलियों में देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति 16 से 21 जो विशेष राउंड होता है बृहस्पति का, उसका बुरा ही होगा, कभी भला नहीं हो सकता। लेकिन जब 28 से 33 मंगल का राउंड होता है, उसमें उस व्यक्ति को विशेष फल जरूर मिलेगा। अब यहां पे एक बात और है। क्या सिर्फ दृष्टि के आधार पर मंगल की गणना की जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल जिस भाव से आया होगा, जहां का स्वामी होगा, जहां का कारक होगा और जहां पर बैठा होगा, फल उसका भी तो होगा। सिर्फ दृष्टि के आधार पर मंगल की गणना थोड़ी ना हो जाएगी। मंगल मान लीजिए 12वें भाव से आया है और सप्तम में बैठा है, तब ही उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव में बैठे हुए बृहस्पति को देख सकता है, जो कि नीच का है, धनु का लग्न है। धनु लग्न, दूसरे भाव में नीच का बृहस्पति, क्योंकि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, मकर राशि हो गई। मंगल 12वें है इस कुंडली के अंदर, सप्तम में बैठा हुआ है। सप्तम में बैठकर उसकी दो दृष्टियां पड़ी, एक लग्न पर और एक द्वितीयेश पर, धनेश पर। और ये दोनों, और ये जो ग्रह बृहस्पति है, ये भी धनु लग्न से आया और द्वितीय स्थान में बैठा, और दृष्टियां बिल्कुल इसी अनुपात में पड़ी। मंगल की पहली सप्तम दृष्टि पड़ी धनु पर और अष्टम दृष्टि पड़ी धनेश पर। जब दो दृष्टियां ऐसे पड़ी तो मंगल का फल बदला, मंगल उच्च हुआ। लेकिन क्या मंगल इसी आधार पर अपना पूरा फल देगा? नहीं। जो जहां से वो आएगा, मान लीजिए 12वें से आया, अष्टमें से आया, षष्ठे से आया, उसके अनुसार भी तो उसका फल होगा। क्योंकि अगर इन गलत भावों का स्वामी केंद्र के स्थान में आएगा तो उसकी हानि तो करेगा ना। तो अब ये मंगल, यानी कि 30.5 वर्ष की आयु कम से कम उसको फल दूसरे आधार से देना है। जब ये ग्रह, लेकिन फल तो मंगल ने भी देना है। आखिर ये ग्रह मंगल फल कब देगा? 28 से 33 का राउंड है, 30.5 में ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 33 से ये थोड़ा थोड़ा फल इसका शुरू होगा। अब बोलते हैं कि पूरा फल कब आएगा? तो 33 वर्ष की आयु होगी जब ये अपना पूर्ण फल प्रदान करेगा। क्योंकि 28-33 राउंड है, पहले तो जहां से आ रहा है वहां का प्रदान करेगा। यानी 12वें मंगल जो था वो सप्तम में आया, तो पहले उसने उसका प्रभाव दिया क्योंकि वो खर्चे का स्वामी है। फिर उसके वो कोई धन जुड़ेगा नहीं। 30.5 में उस चीज नेगेटिविटी पे पॉज आएगा, क्योंकि मंगल की युवावस्था क्रॉस हो गई। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मार्स हैज बीन गॉन बाय दैट टाइम। अब 30.5 से उसका पॉजिटिव प्रभाव शुरू होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आप कहें बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रह की युवावस्था तो समाप्त हो गई ना। ग्रह का पावर थोड़ी है, यहां सिर्फ दृष्टि की बात हो रही है। और धीरे धीरे जाते जाते 33 में ये फल देगा, और 33 के बाद ये हमेशा फलित होता रहेगा अपने फल को। मतलब 33 के बाद की आयु के लिए ये नीच भंग राजयोग बना। 30.5 में थोड़ा सा शुरू हुआ और 33.5 के बाद, सॉरी 30.5 में शुरू हुआ हल्का 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 हल्का, और 33 के बाद ये अपना विशेष प्रभाव देगा, हमेशा के लिए अपना फल बनाए रखेगा। यह था नीच भंग राजयोग बृहस्पति। तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि नीच का बृहस्पति, जो कि लग्नेश था, जिसने फर्स्ट फेस को डाउन किया था, वो 33 वर्ष की आयु में जब इसे रूपांतरित मंगल के द्वारा कर देगा, तो उसके बाद उसकी निष्ठा में हमेशा के लिए कमी आ जाएगी। और यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होने के कारण धन की उस स्थिति से व्यक्ति को जूझना नहीं पड़ेगा जिसमें कि उसका धन कभी सेव नहीं होता था। उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं कुंठित हो जाती थी, क्योंकि नीच का बृहस्पति उसकी बुद्धि का भाव भी है। दूसरा लग्नेश उसकी वैसे ही बुद्धि और मानसिकता को दर्शाता है। उसकी बुद्धि कुंठित थी, बुद्धि को भी रूपांतरित करेगा।
क्योंकि उच्च का हुआ और उसके जो गड़बड़ था मामला पैसे का, कि पैसे को लेकर के जहां जुड़ना नहीं, सेविंग का भाव होता है ना, धनेश भाव, वहां से पैसे के जुड़ने में भी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब प्रश्न है कि क्या आधार बदल जाएगा? मैं पहले भी बता चुका, आधार नहीं बदलता। यानी कि द फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ, उसके माँ बाप नहीं बदलेंगे, उसके बैकग्राउंड जिस घर में जन्म हुआ वो नहीं बदलेगा, लेकिन अब ये क्योंकि नया समय शुरू हुआ 33 की आयु में, तो अब ये उसको उसके जो कमाए हुए संचित हुए धन का जो ये है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए आवाज़ ज्योतिष की। धन्यवाद।